चाहे आप सोल में हो, चाहे आप रेगुलर में हो, चाहे आप एनसीवाई में हो, आप किसी भी कोर्स में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। अगर आपके पास वैल्यू एडिशन कोर्स में वीएससी के सब्जेक्ट में भारतीय भक्ति और मानव मूल्य का सब्जेक्ट है, आज के वीडियो में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो वीडियो के एंड तक रहना, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, लेकिन उससे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस को तो समझ लेते हैं कि इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, कितने वेटेज रहेगी, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने। कहीं आप एग्ज़ाम के टाइम जाके कन्फ्यूज़ हो जाए और आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं इसके पार्ट की। तो ये क्वेश्चन आपका जो आता है 2 पार्ट में आता है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में से टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन जो होता है कंपलसरी होता है कि करना ही करना है। तो पार्ट 1 जो है आपका उसमें से पहला क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी है कि करना ही करना है। तो ये बात होगी पहले क्वेश्चन की कि पहला क्वेश्चन करना ही करना है, चाहे आता हो या नहीं आता हो। शॉर्ट नोट्स होंगे, उसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 3 ही तो आएंगे शॉर्ट नोट, उसमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं आपको बस। अब बात करते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो बाकी का क्वेश्चन बचा, यानी कि पार्ट 1 से सेकंड, थर्ड, फोर्थ बचा, उसमें से कितने करने हैं। उसमें से आपको करने हैं टोटल 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से 2 करने। तो पार्ट 1 आपका हो रहेगा 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आपका पार्ट 1 रहने वाला है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 आपका रहेगा 40 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स का आपका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 2 में। 6 में से आपको कितने करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन, यानी कि आपका पूरा पेपर रहने वाला है 70 मार्क्स का। कितना? 70 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की भी रह सकती है, 2.5 आवर्स की रह सकती है। आप देख लेना एग्ज़ाम टाइम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग आपको जल्दी से पेपर देना है, क्योंकि कल का पेपर जो आपका वैल्यू एडिशन पेपर है, वो पेपर में टाइम नहीं बच पाता इतना यार। और कितना करोगे आप, छूट जाता है किसी ना किसी का 2 क्वेश्चन तो इसलिए टाइम को ज़्यादातर मैनेज करके चलना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना लेवल रहेगा क्वेश्चन का, और कितने क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका शॉर्ट नोट्स। तो भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि इन 2 पे आपको संक्षेप में टिप्पणी करनी है, यानी कि नोट्स बनाने। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूरदास का सक्का भक्ति, यानी कि आपका सूरदास से रिलेटेड है। दूसरा शंकर देव की काव्य में व्याग्य। थर्ड है अक्का महादेवी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हर एक पॉइंट आपका इसमें इम्पोर्टेंट है यार, तो हर एक इम्पोर्टेंट को आप पॉइंट्स को पढ़ना है। भक्ति से रिलेटेड भक्ति का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि भक्ति किसकी होती है, यानी कि मीरा भाई, सूरदास, कबीरदास, ये सारी भक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ठीक है अच्छे से। तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसे। महादेवी, जो अक्का महादेवी के काव्य की स्त्री चेतना है, उसे आपको पढ़ना है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शंकर देव का काव्य हो गया आपका एक यज्ञ, सूरदास की सक्का भक्ति हो गई, सांस्कृतिक एकता का अभिप्राय हो गया। तो ये चौथा है आपका इम्पोर्टेंट। भक्ति के प्रकार आपको पढ़ने कि कितने प्रकार की भक्तियाँ होती है। रैदास काव्य में जीवन मूल्य आपको ये पढ़ना है। शॉर्ट नोट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो आप देख सकते हैं इसमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा। तो सभी को प्रिपेयर करके जाना, इतनी गारंटी है आप मेरी। और आध्यात्मिक की मुख्य विशेषता ये तो पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। भक्ति के विभिन्न संप्रदाय, संत नामदेव क्या होता है, और गुरु नानक करके भी आ सकता है। तो पुष्ट मार्गीय भक्ति भी पढ़ लेना आप। कबीर के ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और कबीर के राम, अक्का महादेव की भक्ति की भावना पढ़ लेना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया आपके शॉर्ट नोट की। शॉर्ट नोट की बात हुई साइड में क्लियर। तो आपको सभी शॉर्ट नोट को पढ़ना है, रिस्क नहीं ले सकते, कुछ भी आ सकता है। तो शॉर्ट नोट सभी को प्रिपेयर करके जाना है अच्छे से, एक भी नहीं छोड़ना है शॉर्ट नोट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की।
तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से सेकंड क्वेश्चन आता है तुलसीदास के ऊपर। तुलसीदास के कव्य में अभिव्यक्ति लोक मंगल की भावना पर विचार कीजिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, तो मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट डाल दिया है। भक्ति की अवधारणा, आखिर भक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आपको भक्ति के विभिन्न प्रकार के बारे में आपको चर्चा करनी है कि कितने प्रकार की भक्तियाँ होती है आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे पढ़ लेना। आप देख लेना सांस्कृतिक एकता और भावती काव्य के विषय की प्रसंगिता पर एक संचित लिखिए, निबंध लिखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ देख लेते हैं, शंकर देव की कविताओं में अभिव्यक्त मानव मूल्य के महत्व पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इंपॉर्टेंट है फिफ्थ। सिक्स्थ है भक्ति काव्य की विकास यात्रा पर संक्षिप्त में निबंध लिखिए। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छठा। सेवन देख लेते हैं, तेलुगु कवि वेमना का दक्षिण भारत में वही स्थान है जो उत्तर भारत में कबीर का स्पष्ट कीजिए। तो सेवंथ क्वेश्चन आपका भक्ति काल हिंदी साहित्य स्वर्ण युग, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे भी पढ़ लेना। मानव मूल्य के संदर्भ में विचार कीजिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन को देखेंगे हम आगे, तो वीडियो के एंड तक रहना और लाइक और शेयर करना मत भूलना अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा ही यूज़फुल लगेगी और बाद में आप कहेंगे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए थे। तो आप देख लेते हैं रैदास के ऊपर। रैदास समाज व्यवस्था का चित्रण करते हुए नैतिक मूल्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर चलते स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ के जाना है। 10वां देख लेते भक्ति के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से थे, चर्चा कीजिए, ठीक है। और 11वां देख लेते अक्का महादेवी के काव्य में स्त्री चेतना पर प्रकाश डाले, इंपॉर्टेंट हो गया है। 12वां तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना पर विचार कीजिए। भक्ति के उद्भव और विकास कैसे हुआ, होगा ना कि उद्भव और विकास, भक्ति आई कहाँ से, तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि भारतीय भक्ति और मानव मूल्य का ही सब्जेक्ट है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भक्ति आई कहाँ से, भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, भक्ति का अर्थ क्या होता है, तो फिर बताओ ये सब्जेक्ट लेने का आपका कोई फ़ायदा है? तो बताओ, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। निर्गुण भक्ति क्या होती है, इसकी निर्गुण भक्ति की काव्य धारा की विशेषता, फीचर बताना है, इसके उल्लेख कीजिए, इसके बारे में आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे पढ़ के जाना अच्छे से। ये बात आई आपके 14वें क्वेश्चन की। और देख लेते क्वेश्चन की। प्रेम खाग्य काव्य परंपरा में जायसी के महत्व पर प्रकाश डाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। 16 क्वेश्चन की बात करें, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में मीराबाई के स्थान निर्धारित कीजिए। यानी कि कृष्ण भक्ति की काव्य जो परंपरा रही है उसमें मीराबाई का क्या स्थान रहा, इसको आपको बताना है इसमें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संत नामदेव की काव्य में भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो संत नामदेव जो आपकी पोइट थे, उसके जो काव्य थे रहे हैं, उसके भक्ति के जो फीचर्स रहे, भक्ति की जो विशेषता रही है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो ये रहा आपके 17 क्वेश्चन। अब आगे देख लेते हैं। संत तिरुवल्लपुरम के जो भक्ति थी उसके भावपरक विचारों पर आपको क्या डालना है, प्रकाश, उसके बारे में आपको डीपली यानी कि एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये तो रहा आपका 18 क्वेश्चन। और आप देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो भक्ति काल है। जो भक्ति काल है उसके काव्यों के संदर्भ में मानव मूल्य के महत्व पर प्रकाश डाले। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। भक्ति काव्य के पूरे जो भारत को जोड़ने का माध्यम बना, क्या आप इससे सहमत है? तो स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन हो गया है, इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। जो भक्ति काव्य है आपका, उसके पूरे भारत को जोड़ने का जो माध्यम बना है, क्या आप इससे सहमत है? तो आपको ये बताना है हाँ या नहीं। तो इसमें आपको हाँ या नहीं लिखना, पूरा का पूरा आपको इसमें बताना है अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन। मीराबाई के पदों में वर्णित जो भक्ति यानी कि भावना थी, उसके स्वरूप को क्या करना है, आपको बताना है। स्वरूप क्या है आपको ये बताना है इसमें। ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया है। 21 में भारतीय जो सांस्कृतिक एकता में भक्ति के महत्व को बताना है, आपको इम्पोर्टेंस बतानी है, पर विचार कीजिए। तो आपको इसके इम्पोर्टेंट में विचार करना है। इसको आपको और करके कुछ भी पूछा सकता है, यानी कि ऐसा पुष्टि मार्गीय जो भक्ति है के स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
तो मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि रिपीट हो रहा है, आ सकता है। जो प्रमुख स्वर क्या है, ये आ सकता है आपका, ठीक है। सूरदास की भक्ति की विशेषता बताइए, इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं हम आगे। शंकर देव के काव्य की वैचारिक सार्वभौमिक जो भाव भूमिक है, जो उसके विचार करे, ये आपको पढ़ना है। इतिहास की जो भक्ति भावना है उसमें प्रकाश डालिए। मीराबाई के काव्य व्यक्ति स्त्री चेतना पर प्रकाश डाले, इंपॉर्टेंट है, रिपीट है। राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास की जो स्थान निर्धारित कीजिए। आपको जो स्थान तुलसीदास का है, जो राम भक्ति काव्य परंपरा है आपकी, उसमें तुलसीदास का क्या स्थान है, आपको ये पूरा इसमें बताना है। संत नामदेव के काव्य अभिव्यक्त जीवन मूल्य पर प्रकाश डाले, इंपॉर्टेंट है आपका। और देख लेते हैं। तो भक्तिकालीन वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित जो भक्ति के स्वरूप है उसके पे प्रकाश डालना, ये इंपॉर्टेंट है। सूफी काव्य धारा है, उसकी विशेषता यानी कि उसके फीचर्स आपको इसमें उल्लेख करना है, इंपॉर्टेंट, सूफी काव्य धारा। और देख लेते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है, यानी कि जो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस है उसके साहित्यिक सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालना है। तो ये था आपका 31 क्वेश्चन में देख लेते हैं। धार्मिक और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के नानक वाणी में व्यक्ति जीवन दर्शों पर विचार कीजिए, तो इम्पोर्टेंट है। कबीर की वाणी यानी कि कबीर वाणी में व्यक्ति नैतिकता बोध के अंतर्गत मानव मूल्य पर प्रकाश डाले, इम्पोर्टेंट है। तिरुवल्लुवर के भक्ति परक पदों में व्यक्त उनके जीवन दर्शों का उल्लेख कीजिए। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको प्रैक्टिस करके जाना। मोस्टली क्वेश्चन आपके इसमें से ही पूछे जा सकते हैं, तो आ सकता है आपके एग्ज़ाम। शॉर्ट नोट को तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि उसमें आएगा ही आएगा आपका। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो भारतीय भक्ति और मानव मूल्य की। और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए तो बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना और कमेंट करना नहीं भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।